और चलिए अब आपको सुनवाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं। 2,10,000 प्लस मार्जिन से जीती जा रही है और ऐसे ही विधानसभा भी लगभग 40,000 मार्जिन से जीत रहे हैं। इसलिए इस बड़ी जीत के लिए मैं करनाल विधानसभा और करनाल लोकसभा सभी 9 की विधानसभा के लोगों का ये भी कोई इस प्रकार की घटनाक्रम होती है, क्योंकि चुनाव तो इस देश की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर चुनाव के बाद एक रिव्यू होता है, एनालिसिस होता है। उस रिव्यू और एनालिसिस के आधार पर जहाँ भी कहीं कोई कमी रही होगी, जहाँ कोई बात रही होगी, उसको पूरा करेंगे और निश्चित रूप से। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। सीधा आप भिवानी का हम रुख कर लेते हैं। भिवानी से मेरे सहयोगी रवि जांगड़ा वहां पर हैं। रवि, देखा हमने बीच में राव दान सिंह वहां से आगे चल रहे थे, लेकिन अब जो है सीधा एक कह सकते हैं कि पक्ष में बीजेपी के ये तस्वीर जाती हुई दिखाई दे रही है। लड्डू बंटने शुरू हुए कि नहीं वहां पर? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सोनल आपने। रावदान सिंह किसी भी कहीं भी जो है आगे दिखाई नहीं दिए थे। हालांकि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के ब्यौरेवार अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं इक्का दुक्का विधानसभा क्षेत्रों में जरूर, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं न कहीं पूरा अगर मैं टोटल की बात करूं तो भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद रहे और लगातार तीसरी मर्तबा जिन्होंने चुनावी ताल ठोकी थी चुनावी मैदान में भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट से टिकट से धर्मवीर सिंह वो लगातार तीसरी मर्तबा यहाँ से सांसद बनने जा रहे हैं। आज तो रवि धर्मवीर सिंह को भंडारा लगवा देना चाहिए। आज एकादशी उनके लिए भाग्यशाली रही है। जी बिल्कुल, 13 का जो जिक्र है, 13 नंबर उनका लकी नंबर है सोनल, और 13 का हमने जिक्र किया था। हालांकि धर्मवीर सिंह इस बात को लेकर उत्साहित थे कि कहीं उनकी जीत जो है 49,000 तक हो सकती है। अभी चंद मिनट पहले हमने दूरभाष पर बात की थी, खाटू श्याम जी वो जा रहे थे, श्याम बाबा के अनन्य भक्त हैं, और जब टिकट मिली थी तब भी खाटू श्याम गए थे, और अभी जब चुनाव ठीक है लगातार जिताने का मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में हमने 10 साल इस देश को आगे बढ़ाया है और देश ने एक बार फिर मन बनाया है, फिर एक बार मोदी सरकार बनाने। और ये सरकार स्थिर निरंतर भी होगी। ईमानदार दमदार नेतृत्व मोदी जी का फिर मिलेगा और हमारा देश नई ऊंचाइयों पर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देश की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जिताया और एक बार फिर सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। हिमाचल प्रदेश ने चौका लगाया है और मोदी सरकार को बनाने में एक बार फिर हिमाचल ने अपनी भूमिका निभाई। मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। पटका पहनाकर गोद में उठाकर लोग जो हैं वो जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल में निश्चित तौर पर बीजेपी ने अपना बड़ा शानदार प्रदर्शन दोहराया। चारों सीटों पर इस वक्त बीजेपी वहां पर आगे चल रही है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जीत का लक्ष्य जो हिमाचल में लेकर चल रहे थे, चाहे अनुराग ठाकुर लगातार प्रचार प्रसार वहां पर कर रहे थे, उसका एक दम दिखाई भी दिया है। भिवानी का रुख कर लेते हैं। भिवानी से सहयोगी रवि जांगड़ा लगातार बने हुए हैं। रवि, क्या किस तरह का माहौल है, क्योंकि धर्मवीर सिंह की हम बात कर रहे हैं, उनकी बड़ी जीत होने जा रही है, एक बार फिर से वो सांसद बनने जा रहे हैं, उसको लेकर किस तरह का जोश, किस तरह का उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं? देखिए, धर्मवीर सिंह तो कूच कर चुके हैं खाटू श्याम के लिए, लेकिन भिवानी जिला इकाई के द्वारा भी लड्डू बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जश्न का माहौल यहाँ भी देखा जा सकता है। धर्मवीर सिंह के आवास पर भी हमने देखा था कि महिलाएं जो श्याम बाबा के भजनों पर जो है झूमती देखी गई थी, वो तस्वीरें भी हमने साझा की थी। लेकिन इस बीच अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सुबह से ही, हालांकि
इस बात को लेकर आश्वस्त दिखाई नहीं दिए थे। आज धर्मवीर सिंह पहली मर्तबा, तीसरे चुनाव की अगर मैं बात करूं तो पहली मर्तबा धर्मवीर सिंह इस बार के चुनाव में इतने आश्वस्त नहीं थे। ये जरूर कहते दिखाई दिए थे क्योंकि उनके साथी, उनके संगी जब जिस तरह से राव इंद्रजीत सुबह पिछड़ते देखे गए थे राजबब्बर से, तो उसके बाद कई मायूस भी दिखे थे वो। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से चुनाव के नतीजे आ रहे थे, हर चरण में, हर राउंड में, राउंड दर राउंड जिस तरह से उनकी बढ़त हो रही थी, धर्मवीर सिंह के अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो निश्चित तौर पर वो उत्साहित भी थे। और इस उत्साह के चलते जब मार्जिन जो है 25,000 से ऊपर गया था तो धर्मवीर सिंह यहाँ से निकले थे, खाटू श्याम के लिए निकले। हालांकि नारनौल महेंद्रगढ़ भी गए, वो कार्यकर्ताओं के बीच में विभिन्न मतगणना केंद्रों पर भी गए थे। लेकिन आज उनमें इस बात को लेकर नहीं था जिस तरह से वो कहते थे कि इतने लाख से जीत होगी, इतने लाख से जो है वो मार्जिन से जीतेंगे। ये जरूर कह रहे थे कि जो जनता जिसको मैंडेट देगी, जनता जिसको जिताएगी वो जीतेगा। यानी पूरी तरह से वो कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दिए थे धर्मवीर सिंह। पहली मर्तबा चुनाव में देखा गया था, हालांकि विधानसभा चुनाव सोना में भी उन्होंने लड़ा था, बारडा में भी लड़ा था, लेकिन बावजूद इसके आज जिस तरह का जोश उनमें दिखना चाहिए था। कौन कौन सी विधानसभा में क्या सिचुएशन रही, क्या कहां बढ़त मिली उनको, कहां पिछड़े, इसके बारे में भी थोड़ा अपडेट दीजिए रवि जी। बिल्कुल बिल्कुल, भिवानी जिले की अगर बात करें सोनल यहाँ पर, तो भिवानी में अच्छा खासा मार्जिन जो है धर्मवीर सिंह को मिला भिवानी प्रॉपर विधानसभा क्षेत्र में। इसके इतर अगर मैं बात करूं तो शाम विधानसभा क्षेत्र में भी कहीं न कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि किरण चौधरी उनकी मदद करेंगी, तो उस तरह की बात जो है, हालांकि अप्रत्यक्ष तरीके से या प्रत्यक्ष तौर पर बात कही जाए। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा रवि, जब हम इसका रिव्यू करेंगे तो कारण क्या रहा रावदान सिंह के हारने का, ये अपने आप में एक अलग ये भी सोनल मानी जा सकती है, एक वजह ये भी मानी जा सकती है। महेंद्रगढ़ इलाके की बात करें, लोहारू इलाके से भी जो है कहीं न कहीं धर्मवीर सिंह जीते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि बाडला इलाके की बात करूं मैं, चरखी दादरी की बात करूं, वहां कहीं न कहीं मार्जिन कम हुआ था। वहां रावदान सिंह का अच्छा खासा मार्जिन था, वहां पर उन्होंने जीत हासिल की थी। वहीं दूसरी तरफ महेंद्रगढ़ जिले की, नारनौल जिले की बात करूं मैं, वहां कहीं न कहीं मार्जिन घटा था। लेकिन इसी बीच ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं, अंशिका के पास बड़ी खबर है। अंशिका। बिल्कुल सोनल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों तक पहुंचा देते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, क्योंकि देखिए लगातार समय बीतता जा रहा है और समय बीतते बीतते अब रुझान भी अलग अलग सामने आ रहे हैं, तस्वीर लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। इसी बीच रिजल्ट ब्रेकिंग अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं रोहतक से। ये बड़ी खबर, रोहतक सिरसा में कांग्रेस को बढ़त मिल गई है और दीपेंद्र हुड्डा 2,86,000 वोटों से देखिए आगे चल रहे हैं। रोहतक सीट से कुमारी शैलजा जो है सिरसा सीट से 2,67,000 वोटों से आगे चल रही है। तो लगातार दोनों ही नेता दोनों ही सीट से यहां पर बीजेपी को पछाड़ती हुई नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अच्छा खासा प्रदर्शन रोहतक और सिरसा सीट पर करती हुई नजर आ रही है और लगभग माना जा सकता है इस आंकड़े के बाद कि ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब से कुछ ही वक्त का समय बचा है जब काउंटिंग खत्म हो जाएगी। हालांकि अंत में क्या होता है वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हमारे सामने हैं उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो रोहतक और सिरसा पर बीजेपी को पछाड़ती हुई कांग्रेस आगे निकल गई है। अच्छा खासा एक प्रदर्शन जो शायद कांग्रेस से उम्मीद नहीं की गई थी, लेकिन उम्मीद से बहुत ज्यादा आगे बढ़कर यहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जा सकता है। 2.5 लाख का आंकड़ा दोनों ही नेताओं ने पार कर लिया है। सोनल। फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक भी जुड़ गए हैं। फरीदाबाद का भी थोड़ा जायजा उनसे ले लेते हैं। हालांकि कृष्णपाल गुर्जर को हमने अभी सुना देवेंद्र, और एक बड़ी जीत जहां यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर की होते हुए दिखाई दे रही है। एक बार फिर से वो एक बड़े मार्जिन से जीतते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जनता की जीत इसे बता रहे हैं। फरीदाबाद की जनता में कैसा माहौल है? अपनी बात आगे बढ़ाइएगा देवेंद्र अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। ब्रेकिंग सेंटर का रुख करूंगी, अंशिका के पास बड़ी अपडेट है। सोनल, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। रिजल्ट ब्रेकिंग अपने दर्शकों को बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। करनाल उपचुनाव रुझानों में सीएम सैनी आगे चल रही है। लगातार देखिए विक्ट्री साइन भी वो दिखा चुके हैं और नायब सिंह सैनी 41,483 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के त्रिलोचन सिंह पीछे हैं, इस रेस में बिल्कुल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उपचुनाव के रुझानों में सीएम सैनी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जीत की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 41,483 से आगे चल रहे हैं। उपचुनाव भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर उतरे हुए हैं, तो वहीं त्रिलोचन सिंह जो है वो कांग्रेस की ओर से। अंशिका काउंटिंग सेंटर चलते हैं, मेरे सहयोगी आयुष वहां पर हैं। आंकड़ों का खेल देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा जान लेते हैं आयुष से कि फिलहाल क्या अपडेट है वहां पर। आयुष।
हाँ बिल्कुल, देखिए अब सोनल अब बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि जो टैली है वो आप देख रही हैं 5 और 5 पर लगातार स्टक है। और दूसरा ये है कि लगातार चूंकि करनाल का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, चाहे करनाल में आप लोकसभा सीट को देखें, मनोहर लाल ने जो बढ़त बनाई वो अब इतना ज़्यादा हो चुकी है कि वो सीधे तौर पर दिख रहा है कि वो अब सीट में तब्दील होगी। और वैसे ही जब हम लोग विधानसभा के उपचुनाव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी सीएम नायब सैनी ने जो अपनी बढ़त है उसको बरकरार रखा है। तो एक तरीके से करनाल सीट को अगर आप देखेंगे, चाहे विधानसभा के लिहाज से या लोकसभा के लिहाज से, दोनों ही जो एक तरीके से जो चुनाव है वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जो ठीक ठाक बढ़त है वो बना ली है और अब ये सीटें एक जीत की ओर हैं। लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन अब चूंकि जैसे जैसे ये राउंड्स आप देख रहे हैं सोनल आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ सोनल अब कम से कम नजर नहीं आ रहा है। बस अब इंतजार है कि इसका जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो धीरे धीरे कब हो रहा है। अंतिम नतीजे क्या होंगे उसका इंतजार है। फरीदाबाद से सहयोगी देवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या माहौल है फरीदाबाद में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और कृष्णपाल गुर्जर के समर्थकों के लिए माहौल सार्थक सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि तीसरी बार केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बतौर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और औपचारिक ऐलान अभी केवल बाकी रह गया है, क्योंकि 1,57,000 से ज्यादा की अभी भी वो लीड लिए हुए हैं। और ऐसे में जो काउंटिंग का अंतिम दौर चल रहा है, तो ऐसे में कृष्णपाल गुर्जर भी तमाम काउंटिंग सेंटर का दौरा कर रहे हैं और पब्लिक के बीच में लगातार वो उनका आशीर्वाद जो मांगा है उसको लेकर वो साफ तौर से उनका समर्थन जिस तरह से उन्हें लोगों का मिला है उनके लिए वो उनकी बधाई भी दे रहे हैं और लोगों की बधाई भी उनको मिल रही है। दूसरी तरफ जो कृष्णपाल गुर्जर का कार्यालय है वहां भी समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि कई जगह 18 और 19 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, तो ऐसे में कई जगह 2 राउंड की काउंटिंग है तो कहीं 1 राउंड की काउंटिंग बची है। तो कह सकते हैं कि अब कृष्णपाल गुर्जर की जो जीत है करीब करीब सुनिश्चित होने जा रही है। समर्थक लगातार ढोल नगाड़ों के साथ में खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यालय पर भी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर तमाम नतीजे देखे जा रहे हैं और ऐसे में अब पलवल से लेकर फरीदाबाद के जितने भी समर्थक थे वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कुछ ही देर में जहां जीत का सर्टिफिकेट मिलने वाला है वहां पहुंचेंगे और वहां जो रिटर्निंग ऑफिसर है फरीदाबाद के विक्रम यादव वो उनको जीत का सर्टिफिकेट देंगे। ऐसे में लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप से जब इंडिया न्यूज ने बात की थी तो सुबह के वक्त उनका दावा यही था कि वो 1000% जीत दर्ज कराने जा रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे थे साथ में कि हर प्रत्याशी जो मैदान में था हर कोई चाहता है कि उसकी जीत हो, ऐसे ही वो भी चाहते हैं। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर ने जिस तरह से चुनावों के दौरान लगातार दावा किया, यहाँ तक कहा गया उनकी तरफ से कि पत्थर की लकीर है, लिख के ले लीजिए कि जीतूंगा मैं ही, तो कहीं ना कहीं जो उनकी तरफ से कहा गया था। देवेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्र का एक बार करनाल से रुख कर लेते हैं। करनाल में तो डबल सेलिब्रेशन की तैयारी हो गई महेंद्र बीजेपी की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा की सबसे हॉट सीट पर अभी जो ताजा अपडेट है वो जीत चुके हैं। जबकि बड़ी अपडेट है, अभी से कुछ समय पहले ही जो सीएम नायब सिंह सैनी है वो मतगणना केंद्र पर पहुंचे थे। और दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के करनाल लोकसभा से प्रत्याशी मनोहर लाल 2,08,072 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी रिजल्ट पूरी तरह से घोषित नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी उनकी एक बड़ी लीड है। तो ऐसे में ये साफ है कि दोनों जीत जो है बीजेपी की जो में जा चुकी है। और जश्न की तैयारियां बात की जाए तो मतगणना केंद्र से लेकर बीजेपी कार्यालय तक चल रही है। जी, क्या सेलिब्रेशन, कहां सेलिब्रेशन होगा, कार्यकर्ता किस तरीके से उत्साहित हैं, करनाल में जानेंगे आपसे। इसी बीच ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं। अंशिका के पास बड़ी खबर है। समय अब नजदीक आता जा रहा है और तस्वीरें भी लगभग कुछ ही देर में साफ हो जाएगी, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। रिजल्ट ब्रेकिंग अपने दर्शकों को बताते हैं। फरीदाबाद से बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं। लगातार कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं, 1,57,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए कई जगह बीजेपी के जो प्रत्याशी है बड़े ही मार्जिन से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के महेंद्र प्रताप कृष्णपाल गुर्जर से पीछे चल रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस को पछाड़ दिया है, कांग्रेस के प्रत्याशी को पछाड़ दिया है। देखिए पहले वोटर ये बने थे जिस वक्त मतदान हुआ था, मतदान केंद्र पर पहुंचे थे, उस वक्त पहले वोटर थे और वही वोट शायद यहां पर लग रहा है कि काम आ गया है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी। सिरसा से बीजेपी के अशोक तंवर पीछे, लगातार देखिए अशोक तंवर पीछे चल रहे हैं सिरसा से।
कांग्रेस की कुमारी शैलजा आगे चल रही है। 2.5 लाख का आंकड़ा कुमारी शैलजा पार कर चुकी थी और अब 2,67,000 तक पहुंच गई है। 2,67,000 वोटों से कुमारी शैलजा जो है अशोक तंवर से आगे चल रही है। तो बीजेपी के कई दिग्गज नेता है जो अभी इस रेस में पीछे चल रहे हैं और कुमारी शैलजा हो, दीपेंद्र हुडा हो, ये तमाम नेता जो है इन सभी ने बीजेपी प्रत्याशियों को पछाड़ते हुए इस रेस में बढ़त बना ली है। सीधा लिए चलते हैं आपको काउंटिंग सेंटर। आयुष मेरे सहयोगी वहां से लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। आयुष, क्या ताजा आंकड़ा है, क्या ताजा खबर है, काउंटिंग सेंटर में कैसी हलचल है? बिल्कुल सोनल, हलचल तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से लगातार बढ़ी हुई है, लेकिन सिरसा भी वो सीट है जिसका जिक्र हम लोग सुबह से कर रहे थे और यहाँ पर भी जो लीड आपने देखा बनाई हुई थी वो अब बिल्कुल इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप इसको भी मान के चलिए कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार एक एक सीट पर नजर बनाए हुए हैं, तो सिरसा की जो अपडेट है वो आप तक पहुंचाते हैं। क्या इस समय चल रहा है सिरसा में? सिरसा से शैलजा कुमारी जो है बहुत शानदार बढ़त के साथ आगे बढ़ रही हैं। उनको 2,67,826 वोटों से वो आगे चल रही हैं, तो जीत की और वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, एक तरीके से कहा जा सकता है। तो सोनल, जीत की ओर वो आगे बढ़ती हुई न सिर्फ नजर आ रही है बल्कि चूंकि 2 लाख से ज्यादा की ये जो लीड है वो आप ये समझ सकते हैं कि अब तो कहीं ना कहीं यही कहें कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाए। और ये भी आयुष उन गिनी चुनी सीटों में से है जहां पर आप देख रही हैं कि जो जीत का मार्जिन है वो तकरीबन 2 लाख से ऊपर जा रहा है। सिरसा में भी जो बढ़त कुमारी शैलजा ने बनाई थी उसको उन्होंने लगातार हर राउंड में बरकरार रखा और नतीजा ये है कि अब वो 2 लाख से भी ज्यादा। ठीक है, गुरुग्राम का रुख करेंगे आयुष। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुग्राम में बड़ा रोमांचक रहा गुलशन। देखिए, पहले जो है ये राज बब्बर आगे दिखाई दे रहे थे, उसके बाद राव इंद्रजीत ने अचानक से बढ़त बनाई। तो एक तरह से हम कह रहे हैं कि गुरुग्राम की जनता के लिए तो ये एकदम से बड़ा रोमांचक मुकाबला था, बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला था। बिल्कुल आपने ठीक कहा। शुरुआती रुझान में कांग्रेस की जो धड़कनें हैं वो जरूर, बीजेपी की जो धड़कनें हैं वो जरूर बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि कांग्रेस जो है लगातार बढ़ोतरी पर जो है उनकी हो रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे गुरुग्राम जिले में जब काउंटिंग शुरू हुई और उसके बाद लगातार राव इंद्रजीत सिंह आते हुए नजर आए। फिलहाल की अगर मैं जानकारी आपको दे दूं तो टोटल गुरुग्राम जो लोक विधानसभा के अंदर जो वोटिंग है, फिलहाल जिले में जो 6,71,899 वोट राव इंद्रजीत सिंह को मिले हैं और 6,13,258 वोट राज बब्बर को मिले हैं। यानी अब तक 58,641 वोट से राव इंद्रजीत सिंह आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी लगभग 2 लाख के आसपास वोटों की गिनती अभी बाकी है और वो अभी चल रही है। इस समय मैं काउंटिंग सेंटर पर हूं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये तमाम एजेंट हैं। जिस समय काउंटिंग चल रही थी ये सभी एजेंट हैं जो कि अब ये निकलकर बाहर आ गए हैं। गुरुग्राम विधानसभा की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। बादशाहपुर विधानसभा की अभी काउंटिंग में 3-4 राउंड बाकी है। आपके पास सीधा ब्रेकिंग सेंटर लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। अंशिका बड़ी खबर दे रही है वहां से। बिल्कुल सोनल, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता देते हैं। ब्रेकिंग सेंटर से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर बीजेपी को बढ़त मिल गई है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर धर्मवीर सिंह 38,953 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो धर्मवीर सिंह जीत की ओर बढ़ते हुए कांग्रेस के रावदान सिंह बीजेपी से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी ने पछाड़ दिया है उनको। सोनल, और भिवानी महेंद्रगढ़ में ये आंकड़ा क्या है जरा आयुष से समझ लेते हैं। काउंटिंग सेंटर पर आयुष मेरे सहयोगी लगातार वहां से। बिल्कुल, तो भिवानी महेंद्रगढ़ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बढ़त है वो अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से बना ली गई है और यहाँ पर आपने देखा कि धर्मवीर सिंह लगातार जो अपनी बढ़त है उसको बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन अभी एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, हमारे सहयोगी इस पर नजर बनाए हुए उनसे ही जरा समझते हैं। और भिवानी महेंद्रगढ़ की स्थिति आपको ये बता दें, चूंकि कई राउंड में सोनल आपने ये देखा था कि यहाँ पर जो आगे पीछे है वो जो वोटों की गिनती वो लगातार होती रही। कभी हम लोगों ने देखा कि भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह आगे हुए, फिर हम लोगों ने देखा कि चौधरी धर्मवीर सिंह वहां से फिर से उन्होंने गेन किया और अभी जो अपडेट है उसमें ठीक ठाक जो लीड है वो भिवानी महेंद्रगढ़ में यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ भी भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल यहां पर बढ़त बनाए हुए है। थोड़ा समझते हैं इसको, कितना बढ़त बना रखी है भिवानी में? भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट लगातार सुबह से ही है। धर्मवीर सिंह है बीजेपी के, वो बढ़त बनाए हुए हैं, करीब 38,000 वोट से आगे चल रहे हैं अभी। और ये लगभग अब तय माना जा रहा है कि ये कन्वर्ट होगा। अभी लीडिंग है लेकिन अभी नतीजे आने बाकी हैं। जब तक नतीजे नहीं आते जब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन धर्मवीर सिंह आगे बढ़ रहे हैं।
तो सोनल, धर्मवीर सिंह आगे बढ़ रहे हैं, 38,000 समथिंग की उन्होंने लीड है धर्मवीर वो सिंह बना ली आगे है। नहीं लेकिन बढ़ रहे हैं, अब आयुष सोनल, वो ये चीज यहाँ पर बहुत खाटू महत्वपूर्ण है, श्याम क्योंकि पहुंच जैसे गए हैं, अंतिम खाटू राउंड श्याम में ये बढ़ रहा आशीर्वाद है लेने के लिए पहुंच गए हैं, वो बड़ा कॉन्फिडेंस मोड में है और आज एकादशी को अपने लिए लकी भी बता रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक का मैं रुख कर लेती हूँ। देवेंद्र, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा, जोश होगा, जश्न की तैयारियां वहां पर चल रही होंगी, लेकिन ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मुकाबला इस बार टफ था। जैसी वेव दिखाई दे रही थी उसमें दोनों ही पार्टीज के लिए कहीं फेवरेबल सिचुएशंस थी तो कहीं अनफेवरेबल थी, लेकिन फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को यहाँ पर मिला है। इन बनते बिगड़ते आंकड़ों के बीच कृष्णपाल गुर्जर आज खुश तो बहुत होंगे। निश्चित तौर से देखिए, खुशी कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर झलकती हुई दिखाई भी दे रही है, क्योंकि जिस तरह का वो दावा कर रहे थे वो दावा उनका सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि मुकाबला कड़ा होता हुआ दिखाई भी फरीदाबाद में कई बार दिया, क्योंकि जो महेंद्र प्रताप है कांग्रेस के, उनकी तरफ से भी चुनाव बेहतरीन शानदार तरीके से लड़ा गया। और शानदार इसलिए क्योंकि वो बार बार इस बात को कहते रहे कि मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, और वो सीधे सीधे जो कृष्णपाल गुर्जर हैं उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। केवल और केवल कृष्णपाल गुर्जर की चाहे प्रॉपर्टी की बात करें, चाहे अन्य मुद्दों की बात करें, फरीदाबाद के विकास की बात करें, तो उस पर वो लड़ते रहे। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर वो अपनी तरफ से अपने लिए वोट कहीं भी किसी भी जनसभा में मांगते हुए दिखाई नहीं दिए। उनकी तरफ से साफ यही कहा जा रहा था कि जो भी वोट जाएगी वो मोदी के लिए, सीधी सीधी मोदी के लिए जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका मोदी के लिए वोट मांगना, ये कहीं ना कहीं उनकी जीत का एक बड़ा पैमाना इसे माना जा सकता है, आधार इसे बड़ा माना जा सकता है। क्योंकि 2019 में जिस तरह से वो हालांकि काम गिनाते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन मोदी वेव बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस बार जो कहते हैं कि क्योंकि महेंद्र प्रताप और कृष्णपाल गुर्जर पुराने प्रतिद्वंदी रहे हैं, कई बार हार जीत आपस में उनके होती रही है। 5 बार के विधायक महेंद्र प्रताप भी रहे हैं, हरियाणा में कई बार वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ऐसे में दोनों के बीच में जो हार जीत पहले होती रही, उसको देखते हुए इस बार भी यही समझा जा रहा था कि दोनों के समर्थक, चाहे उधर कृष्णपाल गुर्जर के समर्थक हो चाहे महेंद्र प्रताप के समर्थक हो, उनकी तरफ से सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरह के प्रचार जोर शोर से किया गया। और इसका असर भी कहीं ना कहीं जनता में देखने को मिला। जो पलवल, होडल, हटीन और प्रथला की जो विधानसभा है, वहां जो मार्जिन है कृष्णपाल गुर्जर का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को शहरी पार्टी कहा जाता है, तो उसका सीधा सीधा जो असर है इस मतदान में दिखाई दिया। कृष्णपाल गुर्जर के फेवर में शहर में मतदान होता है। लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। अंशिका बड़ी खबर दे रही है वहां से। जी सोनल, एक बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों तक साझा करते हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की मतगणना से जुड़ी हुई लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इंडिया न्यूज के माध्यम से सबसे सटीक आंकड़े यहाँ पर दिखा रहे हैं। रिजल्ट ब्रेकिंग में रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा 3 लाख वोटों से आगे 3 लाख का आंकड़ा छू लिया है। रोहतक से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक से बीजेपी के अरविंद शर्मा को उन्होंने पछाड़ दिया है और कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा के लिए ये आंकड़ा पार कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। लगातार आप देख सकते हैं जश्न पहले ही मना लिया गया है। सोनल, बिल्कुल सीधा चलते हैं काउंटिंग सेंटर पर। आयुष मेरे सहयोगी वहां पर हैं। आयुष, एक मैजिकल आंकड़ा छूते हुए दिखाई दे रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। अब जीत तो पक्की है, अब ये जीत कितनी बड़ी होगी देखना ये है, क्योंकि जश्न मनना शुरू हो गया दीपेंद्र हुड्डा। मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये हरियाणा की जो रोहतक सीट है, मुझे लगता है ये सबसे बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने वाली सीट होगी। दीपेंद्र हुड्डा को लेकर के सुबह से ही, चूंकि हम लोग लगातार जब भी ये मार्जिन बढ़ रहा था तो हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ये आंकड़ा आप देखिए कि अभी और कितना बढ़ेगा, और वही होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि तकरीबन अगर आप 3 लाख तक पहुंच रहे हैं तो आप ये अंदाजा लगाइए ये उन गिनी चुनी सीटों में से एक होगी जहां पर आप ये देखेंगे कि ये जो जीत का मार्जिन है वो इतना ज्यादा है। अब इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं, क्या स्थिति है दीपेंद्र हुड्डा की, क्योंकि बढ़त तो वो बनाए हुए थे लेकिन अब वो 3 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर रहा है। जी 3 लाख से ज्यादा वोटों से दीपेंद्र हुड्डा आगे हैं कांग्रेस से, और अरविंद शर्मा भाजपा से उतने ही वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो सोनल, इसमें आप कोई डाउट नहीं है, कोई इफ बट नहीं है, क्योंकि रोहतक की जो सीट है वो आप ये बिल्कुल मान के चलिए दीपेंद्र हुड्डा जीत चुके हैं। गाजे बाजे के साथ उन्होंने सीट को आप कहिए कि जीता है, और ये गाजा बाजा उनके घर में बजना शुरू भी हो गया है। आप समझ सकती हैं, एक बड़ा मार्जिन है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा मार्जिन वाली सीट ये हरियाणा की होने वाली। जी बिल्कुल ठीक है। सीधा हम गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं। हमारे जो गुरुग्राम के ब्यूरो चीफ हैं गुलशन ग्रोवर, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद थे। अभी तो चले गए गुलशन वो लोग शायद, लेकिन बातचीत आपने की होगी, क्या रिएक्शंस रहे उनके?
देखिए सभी लोग यहीं पर हैं क्योंकि अब एजेंट अच्छा। सारे निकल चुके हैं और ऐसे में अभी बिल्कुल चंद सेकंड पहले ही राज बब्बर अपनी गाड़ी से यहां से रवाना हो चुके हैं। मतदान केंद्र में काफी समय तक वो मौजूद रहे, उन्होंने यहाँ की हलचल देखी और उसके बाद उन्हें लगा कि अब उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, तो इसलिए अभी वो चंद सेकंड पहले ही गाड़ी से यहाँ से रवाना हुए हैं। हालांकि हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल वो कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर रहे थे। हालांकि एजेंटों से हम बात कर लेते हैं। पहले तो ये बताइए आप किसकी तरफ से एजेंट थे और क्या माहौल? कांग्रेस की तरफ से मैं एजेंट था और माहौल बहुत अच्छा रहा। अभी क्लियर हम खुल के नहीं बता सकते, अभी पेंडिंग में है, 1.5 से 2 लाख वोटें पेंडिंग में है, तो अभी खुल के नहीं बता सकते। हार नहीं मानी अभी आप? नहीं, अब भी हार नहीं मानी, हम तो जीत ही मान रहे हैं। हम तो 20 से 30 हजार से जीत ही मान रहे हैं, हजारों में ही जीत होनी है, लाखों में। किसके एजेंट थे? मैं राव इंद्रजीत सिंह जी एजेंट हूँ और हम जीत के प्रति निश्चित रूप से 100% आश्वस्त हैं। हम सिर्फ और सिर्फ 3 विधानसभा जो मेवात क्षेत्र है उनको छोड़ करके 6 विधानसभा क्षेत्रों में हम बढ़त बनाए हुए हैं और अभी चुनाव के परिणाम आने बाकी हैं। अंत में जब परिणाम आएंगे तो राव इंद्रजीत सिंह जी 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत करके लोकसभा में पहुंचेंगे। एजेंट कह रहे हैं कि अभी हमने हार नहीं मानी है। अभी हार नहीं माने, थोड़ी देर में जब चुनाव का परिणाम आएगा तब अपने आप हार मान लेंगे और अपने घर को चले जाएंगे। कोई बात ही नहीं है। हार स्वीकार है? नहीं, हार स्वीकार कहाँ की है, अभी स्वीकार नहीं की है, ये तो रिजल्ट आने दो, उसके बाद में पता चलेगा होना क्या है। तो आपको लगा कि गुरुग्राम जिले में जब आप एजेंट वहां पर वोटिंग चल रही थी, लेकिन हर राउंड में जो है राव इंद्रजीत सिंह ही आगे। ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं, सहयोगी अंशिका के पास बड़ी खबर है, सीधा अंशिका का रुख कर लेते हैं। चलिए सोनल, बड़ी खबर इस वक्त के दर्शकों को बता देते हैं। रिजल्ट ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का बयान देखिए सामने आ गया है। भूपेंद्र हुड्डा ने भी अपना बयान दे दिया मतगणना के बीच। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि उम्मीदों के हिसाब से रुझान आए हैं। वो कह रहे हैं उम्मीदों के हिसाब से रुझान आए हैं। हरियाणा में बीजेपी का ग्राफ गिर गया है, तो लगातार ग्राफ गिरने की बात वो कर रहे थे और कहीं ना कहीं अब कहते हुए दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल नहीं पब्लिक पोल में विश्वास रखते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए उसको सिरे से कांग्रेस पार्टी और तमाम इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल है सभी ने नकार दिया था। लेकिन अब जब एग्जिट पोल से उलट ये आंकड़े सामने आ रहे हैं तो भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। देखिए, जो रुझान आए हैं ऐसे ही आ रहे हैं जैसी उम्मीद थी। जैसा मैंने कहा पूरे चुनाव में कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है और वो वैसा ही नतीजे आ रहे हैं, आप हम देख रहे हैं। जबकि एग्जिट पोल में तो आप आए थे, मैंने कहा था एग्जिट पोल नहीं पब्लिक पोल देखेंगे, पब्लिक पोल जो देगी उसको स्वीकार करेंगे और लोगों ने बढ़ चढ़ के कांग्रेस को साथ दिया है। वही साबित हो रहा है। साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, यूपी में देख लो, हरियाणा में देख लो, राजस्थान में देख लो, और हाफ है और बीजेपी का गिर गया ग्राफ है। तो आप सुन रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। देखिए, ये पूरे देश भर में बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें सामने आई हैं आज, चाहे हम इंडिया गठबंधन के जोश की बात कर लें या फिर एनडीए की बात कर लें। देवेंद्र कौशिक हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, वहां पर भी जश्न की तैयारियां निश्चित तौर पर चल ही रही होंगी और अलग अलग जगहों के मुकाबले थोड़ा सा रोमांचक मुकाबला वहां पर कम दिखाई दिया, क्योंकि सीधे तौर पर हम देख रहे थे शुरुआत से कृष्णपाल गुर्जर वहां पर बढ़त बनाए हुए थे। बिल्कुल, देखिए सोनल, कृष्णपाल गुर्जर बढ़त बेशक बनाए हुए थे, लेकिन उनकी भी चिंताएं इस बात को लेकर थी कि होडल, हथीन और पलवल और प्रथला की जो 4 विधानसभाओं का मैं जो जिक्र कर रहा हूं वहां विरोध भी देखने को मिला था। प्रथला विधानसभा की अगर बात करें तो वहां जो जेवर एयरपोर्ट के लिए ग्रीन हाईवे जाना था, वहां कुछ गाँवों के लोग मोहना गाँव में कट बनाने की मांग कर रहे थे, उतार चढ़ाव के लिए कट मांग रहे थे, लेकिन उसको पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, उनकी तरफ से भी वादा किया था और कृष्णपाल गुर्जर नितिन गडकरी से भी मिले थे और उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया था। लेकिन ग्रामीण इस बात की जिद पर थे कि वो कट वहां बनना, काम शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए तैयारी कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से भी कहा गया, सरकार की तरफ से भी कहा गया कि वहां कट जरूर बनेगा और चुनावों के दौरान भी वो कहते रहे, लेकिन किसान वहां से धरने पर से उठने के लिए ग्रामीण तैयार नहीं थे। तो इस बात को लेकर लग रहा था कि वहां उनका विरोध हो रहा है और इसका कहीं ना कहीं जो मतदान हुआ, मतदान में वो दिखाई भी दिया। जो मार्जिन बाकी सीटों पर मिला वो प्रथला विधानसभा में वो मार्जिन नहीं दिखाई दिया। ऐसे ही अगर हथीन की बात करें, हथीन में भी वो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन हालांकि ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं देवेंद्र। अंशिका
बड़ी खबर दे रही हैं। बिल्कुल सोनल, ब्रेकिंग सेंटर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। रिजल्ट ब्रेकिंग में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी और अहम खबर है ये, जहां गुरुग्राम से राव इंद्रजीत आगे हैं। देखिए तस्वीरें हमने अभी आप देखी, जहां पर राज बब्बर जो है कुछ ही वक्त पहले वहां काउंटिंग सेंटर से निकले और अब खबर आ रही है राव इंद्रजीत जो है राज बब्बर को पछाड़ चुके हैं, राज बब्बर से आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम सीट से राव इंद्रजीत बीजेपी के प्रत्याशी, और आप देख सकते हैं 74,000। बिल्कुल अंशिका, शुरुआती दौर से ये मार्जिन जो था वो बहुत ज्यादा नहीं था, इसको कवर करना जो है बहुत मुश्किल काम नहीं था। काउंटिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं, सहयोगी आयुष वहां से अपडेट दे रहे हैं। आयुष बिल्कुल, तो गुरुग्राम बड़ा दिलचस्प था सोनल, चूंकि हम लोगों ने यहाँ पर कई बार देखा और स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कि राज बब्बर ने जो बढ़त है वो बनाई और वो बढ़त बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब जो अपडेट है, चूंकि अब धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि अब रिजल्ट की ओर जब बढ़ रहे हैं तो फिर ये राव इंद्रजीत के पक्ष में जाती हुई दिख रही है और अब जो बढ़त है वो राव इंद्रजीत ने भी ठीक ठाक बना ली है। यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये सीट भी एक तरीके से सेफ और सिक्योर होती हुई कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए नजर आ रही है। और ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुरुग्राम एक ऐसी सीट है जिसको बीजेपी शुरुआत से ही बहुत सेफ सीट मान करके चल रही थी, लेकिन यहां पर राज बब्बर में शुरुआत ने जो झटका दिया उससे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि ठीक है आयुष, सीधा चलते हैं ब्रेकिंग सेंटर। अंशिका बड़ी खबर दे रही है वहां से। बिल्कुल सोनल, मतगणना से जुड़ी एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। लगातार अपडेट्स अपने दर्शकों को दे रहे हैं। इसी बीच बता दें कि करनाल उपचुनाव में नायब सिंह सैनी की जीत हो गई है। देखिए बड़ी खबर इस वक्त की, नायब सिंह सैनी 41,483 वोटों से जीत गए हैं। मुख्यमंत्री की जीत हो गई है, 41,483 वोटों से जीते हैं। सोनल बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री तो बेहतर प्रदर्शन कर ही रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सैनी 41,483 वोटों से जीते हैं। निश्चित तौर पर करनाल में ये बीजेपी का डबल मैजिक, डबल सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं दिखाई दिया है और निश्चित तौर पर बड़ी एक जीत कहेंगे हम सीएम नायब सैनी की। प्रचार प्रसार जोरों शोरों से रहा, बड़े आश्वस्त थी बीजेपी इन दोनों ही सीट्स को लेकर। काउंटिंग सेंटर का सीधे रुख कर लेते हैं। करनाल से जीत पक्की हो गई है सीएम नायब सैनी की। आयुष बिल्कुल सोनल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, चूंकि अब ये जो जीत है वो जाहिर है कि बड़ी महत्वपूर्ण थी, चूंकि सीएम जो मौजूदा हैं वो खुद चुनाव में थे और इसलिए करनाल सीट का हम लोग लगातार सुबह से जिक्र कर रहे थे कि बड़ी हॉट सीट थी, क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कि बतौर सांसद वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़ा मार्जिन उन्होंने बना रखा है। हालांकि अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है लेकिन वो भी जीत तय है। लेकिन अब सीएम नायब सैनी जीत चुके हैं यहां से, तो इस जीत को कैसे देखा जाए, हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जी हैं, उनसे सीधे जानते हैं। सुंदर जी, ये जो जीत है, जो आंकड़ा है, क्या इसको कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा मैसेज देता है। 94,714 वोट मिलना, अगर वोट पोल हुई हैं तो लगभग 1,20,000 वोट पोल हुई हैं, उसमें से 94,000 से ज़्यादा मत हासिल करना करनाल विधानसभा में, ये अपने आप में नायब सिंह सैनी के लिए और बीजेपी के लिए और खासकर जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उनके लिए एक बड़ा मैसेज है। इस तरह की जीत निश्चित रूप से मायने रखती है जब इस तरह का माहौल बन रहा हो कि जहां लोकसभा में 5-5 की स्थिति बन रही है, कांग्रेस अप कर रही है, बीजेपी डाउन कर रही है, वहां विधानसभा में इतनी बड़ी जीत सीएम नायब सिंह सैनी की ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जो विधानसभा की स्थिति है, जो छोटी वोट और बड़ी वोट का जो अंतर है, वो कुछ अंतर करती हुई। बिल्कुल आयुष, एक सवाल और कीजिएगा सुंदर जी से। एक बड़ा एक सवाल और कीजिएगा, बड़ा मॉरल सपोर्ट। एक सवाल और कीजिएगा कि जो अल्पमत का खतरा मंडरा रहा था सरकार के ऊपर, उसमें एक विधायक का और एड ऑन होना, ये भी अपने आप में एक बूस्ट तो जरूर मिला है जिस वक्त। बिल्कुल। जी महत्वपूर्ण सवाल है सुंदर जी। ये एक तो जो बार बार हम लोग देख रहे थे, विपक्ष कह रहा था कि सरकार अल्पमत में है, एक सीट ये बढ़ती हुई। हाँ नहीं, ये सीट इस पे देखिए, जो जिस तरह के अब नतीजे आ रहे हैं और जिस तरह से आंकड़ा बढ़ेगा, वो स्थिति एक तो बड़ी स्पष्ट सी है कि जो 40 सीटें, क्योंकि 41 सीटें जो बीजेपी की बन रही थी, वो क्योंकि पहले मनोहर लाल जी यहाँ से थे, तो वो कोई ऐसा विषय नहीं है कि बढ़ने घटने का, वो तो बराबर हो गई ना। उन्होंने रिजाइन किया तो ये चुनाव लड़े और ये जीत गए, तो ये तो सीट वही की वही है। अच्छा, विधानसभा के लिहाज से ये जो मार्जिन है, क्योंकि अभी हम लोग लोकसभा चुनावों को जब देख रहे हैं तो कुछ सीटों पर इतना अंतर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन विधानसभा में इतने वोटों से जीतना, क्या एक बड़ी जीत के तौर पर इसको देखें? बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। जहां ये स्थिति मानी जा रही हो, सीएम नायब सिंह सैनी को ये चुनौती के तौर पर इस चीज़ को लिया गया था। अदरवाइज 6 महीने से कम ये स्थिति भी हो सकती थी कि इस चुनाव को टाला जा सकता था। विधानसभा में बीजेपी नहीं जाना चाहती तो नहीं जा सकती थी,
हालांकि 6 महीने का क्योंकि अंतराल से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो इसलिए ये चुनाव करवाना भी ज़रूरी था। लेकिन ये सरकार के ऊपर होता है, कई बार पहले विधानसभा भंग करके चुनाव में जा सकती है, तो इसको अवॉइड कर सकती थी इस चुनाव को, लेकिन बीजेपी ने इसे चुनौती के तौर पे लिया। नायब सैनी अपनी पहली चुनौती में ये कामयाब होते हुए व्यक्तिगत तौर पे इसे देखा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से उनके पद संभालने के बाद ये माना जा रहा था कि 11 कमल खिलेंगे, अब 11 की जगह 6 कमल अभी खिलने की संभावना ही है, और 5 का इसका असर विधानसभा के चुनावों से अगर हम लोग देखें तो क्या हो? इसको विधानसभा से देखा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बड़ा मॉरल, एक सपोर्ट, एक मॉरल जो बूस्ट अप इसको कहेंगे, क्योंकि जीत का अंतर ज़्यादा है। यहाँ आप देखें कि जो नाराज़गी, अगर ये कांग्रेस कह रही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने काम किए उसके प्रति नाराज़गी है, किसानों को ठीक से हैंडल नहीं किया, नौकरियां ठीक से नहीं देगी, ये नाराज़गी है, इसलिए 5 सीटें बीजेपी लूज़ कर रही है। लेकिन ये करनाल पर ये जो नाराज़गी है ये क्यों नहीं दिखी है? एक बड़ी चीज़ ये है, तो कहीं ना कहीं जो छोटी वोट बड़ी वोट का जो अंतर है वो नज़र आया है, और इसके अलावा इससे निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं को एक मनोबल बढ़ाने वाली बात है। बड़ी जीत है ये नायब सैनी। बिल्कुल सोनल, तो देखिए इसको एक बड़ी जीत के तौर पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनावों के लिहाज से अगर आप 41,000 समथिंग से ज्यादा अगर आपकी जो लीड है या जीत है, तो इसको एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। वो भी तब जब लोकसभा चुनाव लगातार जो अल्पमत का खतरा मंडरा रहा था, वहां पर सिचुएशन बरकरार रहना, पलड़ा दोनों का एक साथ एक जैसा रहना, ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि कहेंगे हम, क्योंकि आज की इस सीट पर बहुत कुछ निर्भर भी करता था। अब ये सिचुएशन संख्या के लिहाज से विधानसभा में बराबर हो गई है। ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं, बड़ी अपडेट दे रही है अंशिका। बिल्कुल सोनल, देखिए बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है ब्रेकिंग सेंटर से। लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से एक सटीक आंकड़ा अपनी जनता तक पहुंचा रहे हैं। कुरुक्षेत्र सीट पर बीजेपी की बढ़त देखी जा रही है। लगातार नवीन जिंदल 17,990 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो नवीन जिंदल अब इस रेस में आगे। कुरुक्षेत्र सीट पर सुशील गुप्ता पीछे हो गए। आम आदमी पार्टी का देखिए खाता तक नहीं खुला है यहाँ पर। कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला जो है तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर था, लेकिन नवीन जिंदल फिलहाल 17,990 ठीक है। गुरुग्राम से हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़े हुए हैं, उनसे जरा चर्चा कर लेते हैं। गुलशन, अगर विधानसभाओं के लिहाज से देखें, गुरुग्राम में 9 विधानसभाएं हैं, किन विधानसभा में क्या सिचुएशन रही, थोड़ा सा समझाइए जरा, जो ये आंकड़े सामने आए हैं। देखिए सोनल, बिल्कुल गुरुग्राम लोकसभा में जो 9 विधानसभा हैं उसमें 3 विधानसभा ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुमूल्य हैं, जिसमें नुहू विधानसभा, फिरोजपुर झिरका विधानसभा और जो पुन्हाना विधानसभा है। इन्हीं तीनों विधानसभाओं से राज बब्बर लगभग 2 लाख वोटों से लीड लेकर निकले थे, और ये 2 लाख समाज जो है, मेव समाज को एक बड़ा वोट बैंक मान रहा था गुलशन। कांग्रेस जो है वो मेव समाज को एक बड़ा वोट बैंक मानकर चल रही थी, लेकिन यहाँ एक बड़ा झटका भी दिखाई दे रहा है उनके लिए। देखिए बिल्कुल मुस्लिम बाहुमूल्य जो वोट बैंक है वो कांग्रेस को जरूर मिला है, और कांग्रेस को मिला ही नहीं है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि जितना भी लगभग वोट बैंक जो मुस्लिम बाहुमूल्य का था इन तीनों विधानसभाओं का, वो राज बब्बर को मिला है। इसीलिए मैंने कहा कि लगभग 2 लाख वोटों से लीड लेकर के वो इन तीनों विधानसभाओं से निकले हैं। अगर हम गुरुग्राम जिले में आ जाते हैं तो 4 विधानसभा यहाँ की हैं, गुरुग्राम, बादशाहपुर, सोहना और पटौदी। इन्हीं चारों विधानसभाओं की अगर हम लीड देखें तो गुरुग्राम विधानसभा से केवल 1 लाख वोटों की लीड लेकर के राव इंद्रजीत सिंह निकले हैं। इसी तरह बादशाहपुर से कहें, फिर सोहना से कहें और पटौदी से कहें तो 2-2.5 लाख के लगभग वोट जो है वो यहाँ से जो मुस्लिम बाहुमूल्य वोट राज बब्बर को मिला था, उनकी लीड यहाँ पर बराबर होती है। अब रेवाड़ी और बावल की बात आ जाते हैं, 2 विधानसभा। ठीक है, सीधा ब्रेकिंग सेंटर चलते हैं। गुलशन, सहयोगी अंशिका के पास बड़ी खबर है। अंशिका। बिल्कुल सोनल, देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फरीदाबाद से बीजेपी के कृष्णपाल आगे चल रहे हैं, लगातार कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं। 1,63,737 वोटों से आगे चल रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के महेंद्र प्रताप कृष्णपाल से पीछे चल रहे हैं, और कृष्णपाल गुर्जर की ओर से देखिए कह भी दिया गया है कि ये जीत उनकी नहीं, क्षेत्रवासियों की जीत है। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। जीत से पहले ही वो पूरी तरह से
आश्वस्त नजर आ रहे थे कि कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव वो जीतने जा रहे हैं और जीत की ओर बढ़ते हुए कृष्णपाल गुर्जर देख सकते हैं लगभग 1.5 लाख वोटों का आंकड़ा पार कर चुके हैं कृष्णपाल गुर्जर। सोनल, आपको सीधा लिए चलते हैं। अब हम काउंटिंग सेंटर, मेरे सहयोगी आयुष वहां पर हैं। आंकड़ों की बाजीगरी राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होती है और आंकड़े लगातार समझा रहे हैं हमें। आयुष बिल्कुल, और आंकड़े आप देख ही रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर भी लगातार, चूंकि उन्होंने जो लीड बनाई थी उसको उन्होंने बरकरार रखा और ये भी बीजेपी की उन जीती हुई सीटों में से मैं कह रहा हूं कि बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि मार्जिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा है। और जैसा कि अभी आप बता भी रहे थे कि इसका जो श्रेय है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले भी दे दिया। हालांकि कृष्णपाल गुर्जर पहले से ही बड़े कॉन्फिडेंट थे। उनसे जब जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आप अपनी जीत को किस तरह से देखते हैं, वो हमेशा इस बात को कहते रहे और वो रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो जब 5-5 की टैली हमको हरियाणा के अंदर दिखती है कि ये 5-5 सीटों पर जो मुकाबला बना हुआ था उसमें से फरीदाबाद वाली जो सीट है वो आपको बड़ा कंफर्टेबल मेजोरिटी से आपको दिखेगा कि जीतते हुए कृष्णपाल गुर्जर नजर आ रहे हैं। और एक अच्छा खासा आप ये कह सकते हैं कि जो मार्जिन है वो उन्होंने बरकरार रखा है। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो वहां पर ठीक है। आयुष, सीधा चलते हैं ब्रेकिंग सेंटर। अंशिका के पास एक बड़ी खबर है। अंशिका, क्या है बिल्कुल सोनल, देखिए हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। काउंटिंग खत्म होने का वक्त नजदीक आता जा रहा है। इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। हिसार से कांग्रेस के जयप्रकाश आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर, जयप्रकाश 44,321 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, बीजेपी के रंजीत चौटाला पीछे चल रहे हैं। जहाँ शुरुआत में देखा गया रंजीत चौटाला बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अचानक से तस्वीर बदल गई, खेल पूरी तरह से पलट गया। हिसार से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश 44,321 वोटों से आगे चल रहे हैं। सोनल और गुलशन ग्रोवर हमारे ब्यूरो चीफ लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। विधानसभा की सिचुएशन के लिहाज से आप समझा रहे थे गुलशन, कुछ जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण, बात आगे बढ़ाइए अपनी। देखिए सोनल, बिल्कुल मैंने जो अभी आपको नूह जिले का बताया, फिर गुड़गांव का बताया, ऐसे ही रेवाड़ी जो जिले में 2 सीट है, जो रेवाड़ी और बावल सीट है, उस सीट पर भी खासा प्रभाव जो है, वोट बैंक जो है वो राव इंद्रजीत सिंह का है। और ऐसे में जो वहां की लीड है वो भी बढ़त की ओर चलेगी। अब जितनी भी वोटिंग, जितनी भी काउंटिंग अब होनी है जो बची हुई है, वो भी राव इंद्रजीत सिंह के खाते में आनी है। हालांकि अब तक का जो मार्जिन है वो लगभग 70,000 के आसपास आ गया है, लेकिन ये मार्जिन जो है ये 2019 के मुकाबले बहुत कम है। सोनल, यहाँ हमें ये भी समझना होगा कि जहां 2019 में जब कैप्टन अजय सिंह यादव चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, तो उनका जो हार थी वो लगभग 2.5 से 3 लाख वोटों के आसपास थी। तो अब ऐसे में राज बब्बर जब चुनाव लड़े हैं तो इंद्रजीत जो जीते हैं उनका मार्जिन बहुत कम है। बेशक वो भारी उम्मीदवार के तौर पर उनके नारे लगे हों कि भारी उम्मीदवार है और भारी उम्मीदवार जो है गुड़गांव में ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते हैं, लेकिन जिस तरह से जनता ने बिल्कुल एक हैवी वेट कैंडिडेट के सामने राज बब्बर के लिए चुनौती जरूर थी, लेकिन ये जो मार्जिन है ये कुछ और इशारा भी कर रहा है। सीधा अंशिका का रुख कर लेते हैं। ब्रेकिंग सेंटर में मेरी सहयोगी अंशिका है। बिल्कुल बिल्कुल सोनल, देखिए राज बब्बर और राव इंद्रजीत सिंह के बीच कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा गया। और अब देखिए गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहाँ राव इंद्रजीत सिंह की बढ़त लगातार जारी है। राव इंद्रजीत 87,387 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ा आंकड़ा। राज बब्बर लगभग देखिए जब हार रहे थे तो काउंटिंग सेंटर से भी निकल गए। राव इंद्रजीत जो है बढ़त अपनी लगातार बनाए हुए हैं, 87,387 वोटों से आगे चल रहे हैं। और राव इंद्रजीत ने अभी राज बब्बर को फिलहाल पछाड़ दिया है। सोनल, बिल्कुल यहाँ पर राज बब्बर पिछड़ते हुए साफ तौर पर अंशिका नजर आ रहे हैं। और गुरुग्राम का जो समीकरण है उससे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उस पर हमारे ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर के साथ। गुलशन, एक बड़े मार्जिन की बात की जा रही थी और निश्चित तौर पर देखिए राव इंद्रजीत का कद क्या है। गुरुग्राम में 5 बार के सांसद रहे हैं, हैवी वेट कैंडिडेट थे और उनके सामने राज बब्बर अपने आप में हम कह सकते हैं कि जिस आलोचना का शिकार पार्टी के भीतर कैप्टन अजय यादव जैसे लोगों ने किया, उसके अलावा वो सत्ताधारी पार्टी के निशाने पर भी रहे। लेकिन ये जो मार्जिन सामने आया है उससे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ, एक कड़ी टक्कर तो जरूर दी है उन्होंने। देखिए बिल्कुल कड़ी टक्कर रही है, क्योंकि शुरुआती रुझान ये बता रहे थे कि कांग्रेस लगातार अपनी बढ़त बनाई हुई थी। और जैसे हमने जब राज बब्बर से भी बात की तो उनका ये कहना था कि जनता ने चुनाव लड़ा है और जनता का फैसला सर्वमान्य होगा, क्योंकि जिस समय वो बढ़त बनाए हुए थे उस समय हमने बात की थी। लेकिन जैसे ही अब उन्हें ये जानकारी मिली कि अब उनका जो मार्जिन है वो काफी घट गया है, राव इंद्रजीत सिंह आगे बढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब
मतदान केंद्र से गाड़ी पर अपने जाते हुए भी नजर आए। फिर हमने बात करने की कोशिश की लेकिन वो उन्होंने बात नहीं की। हमारे साथ कुछ एजेंट हैं, हम उनसे भी अब बात कर लेते हैं क्योंकि लगभग काउंटिंग खत्म हो चुकी है। बस आखिर में जो भी काउंटिंग के नतीजे हैं कि किस किस विधानसभा में कितने वोट राव इंद्रजीत को मिले, कितने वोट राज बब्बर को मिले, कितने जेजेपी को मिले, कितने आईएनएलडी को मिले, वो अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। लगभग काउंटिंग खत्म हो चुकी है। काउंटिंग सेंटर पर थे आप? जी, मैं काउंटिंग सेंटर पर था। आपको ये भी समझना होगा प्रिय मित्र, क्योंकि आप पुराने रिपोर्टर हैं हमारे गुड़गांव जिले के, केवल गुड़गांव लोकसभा ही नहीं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर भी राव इंद्रजीत सिंह का अपना पर्सनल वर्चस्व है। और सब जानते हैं कि जैसे बीजेपी की अपनी आरएसएस है, ऐसे ही हमारे राजा राव इंद्रजीत सिंह की अपनी पर्सनल ब्रिगेड है। राव ब्रिगेड ने काम किया महेंद्रगढ़ भिवानी में और गुड़गांव। लेकिन मार्जिन तो इतना नहीं रहा, कहाँ गई राव ब्रिगेड? कहाँ 2019 में इतना मार्जिन, 2024 में तो बिल्कुल भी मार्जिन खत्म। देखिए, इतने टफ कंपटीशन के बाद भी जब इंडिया अलायंस ने इतनी मेहनत करी, तब भी गुड़गांव आप तो भारी उम्मीदवार बता रहे थे कि वो तो भारी उम्मीदवार है। बिल्कुल, बात आपकी जायज है। जनता का जो फैसला है वो बहुत अच्छा है। इसे तो लोकतंत्र कहते हैं, जनता की आवाज है, जनता की मर्जी है। कि हरियाणा में हम 5 सीटें जीत रहे हैं, जिसमें 2 लोकसभा सीट केवल राव इंद्रजीत की वजह से आ रही है। जो चौधरी धर्मवीर सिंह जी की सीट है, वो भी राव इंद्रजीत के वर्चस्व वाली सीट है। राव इंद्रजीत का जो मार्जिन है वो बड़ा कम है 2019 के मुकाबले, कैसा देखते हैं? हम इस बात से थोड़े मायूस हैं। हमें 3,88,000 कुछ से जीते थे, हमें उम्मीद थी 5 लाख से जीतेंगे। और हम अपने आप को भी थोड़ा सा महसूस करते हैं। हमने सोचा था कि राज बब्बर है, आसानी से जीत जाएंगे, हमें वो थोड़े हल्के में ले गए। लेकिन हमें उम्मीद है राव इंद्रजीत जी अब भी 1.5 से 2 लाख से जीतेंगे और केंद्र में बड़े मंत्री बनेंगे। मतलब हल्के में लिया राज बब्बर को? राज बब्बर को सही मायने में तो हल्के में ले लिया, इलाके नहीं, खासकर इलाके की जनता ने, हमने भी हल्के में ले लिया। समय पहले कांग्रेस अगर टिकट अनाउंस कर देती तो लगता था कि ये मार्जिन और भी घट सकता था। हो भी सकता था, कह नहीं सकता, जब इतना हाल है 15 दिन में हो भी सकता था। लेकिन जीत तो हम ही जीते, फिर भी हम जीते, ये श्योर है। जीत से तो आश्वस्त है, लेकिन इतनी जीत जो होनी थी वो जीत नहीं है। और सीधा चलते हैं ब्रेकिंग सेंटर। सहयोगी अंशिका बड़ी खबर दे रही है। अंशिका, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल सोनल, रिजल्ट ब्रेकिंग में दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी और अहम खबर इस वक्त की सामने आ रही है। अंबाला से कांग्रेस की बढ़त लगातार जारी है। देखिए, बंतो कटारिया फिर पीछे चल रहे हैं। वरुण चौधरी 41,484 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार बीजेपी की बंतो कटारिया जो है कांग्रेस से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वरुण चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी जो है लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, उनकी बढ़त जारी है। हालांकि शुरुआती आंकड़ों की अगर बात की जाए तो बंतो कटारिया को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब वरुण चौधरी लगातार यहां से लगभग 41,000 वोटों से ज्यादा। ठीक है अंशिका, सीधा चलते हैं काउंटिंग सेंटर पर मेरे सहयोगी आयुष हैं। आयुष, क्या है अपडेट फिलहाल वहां पर? बिल्कुल, तो अंबाला से आप देख रहे हैं कि जो लगातार बढ़त है वो बनी हुई है। और इस बीच जो अंबाला में आप ये कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग में हम लोगों को जो ट्रेंड दिख रहा था उससे थोड़ा सा बदला है और अब यहाँ पर जो बढ़त है वो बना ली गई है। तो अंबाला में स्थितियाँ अभी जिस प्रकार की भी बनी हुई हैं वो लगातार आप देख रहे हैं कि बनी हुई हैं। और अंबाला की जो अपडेट है वो एक बार जरा थोड़ा सा और इसको डीपली समझते हैं कि वहाँ पर जो जीत और हार का जो मार्जिन है वो अब कितना हो सकता है, इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझाते हैं। क्या अपडेट है, बताएं जरा। अंबाला में कांग्रेस के वरुण चौधरी जो हैं 41,000 वोट से अभी आगे चल रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में जो है काफ़ी अंतर रहा था, कम अंतर रहा था, लेकिन अब अंतर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम कह सकते हैं कि ये लगभग अब जीत की तरफ बढ़ रहे हैं वरुण चौधरी जी अंबाला से। बिल्कुल सोनल, तो वरुण चौधरी लगभग जीत की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब काउंटिंग के जो राउंड है सोनल वो बहुत कम बचे हुए हैं और इसलिए अब इस समय जो बढ़त बना रहा है वो एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि धीरे धीरे डिसाइसिव होती हुई या फिर वो सीट में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आयुष, और अंबाला में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उन्होंने बंतो कटारिया के लिए प्रचार प्रसार भी किया था। सीधे अब करनाल का रुख कर लेते हैं। करनाल में भी डबल सेलिब्रेशन की तैयारी है। मेरे सहयोगी महेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा की सबसे हॉट सीट करनाल पर मतगणना का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। करनाल से विधानसभा के प्रत्याशी सीएम नायब सिंह सैनी 41,384 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं। एक बड़ी जीत यहां हासिल की है। इसके अलावा बात करें लोकसभा चुनाव की तो बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल भी एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हैं। वो भी 2,08,272 वोटों से आगे चल रहे हैं। अंतिम दौर की जो मतगणना वो चल रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से मतगणना का जो कार्य है वो अंतिम दौर में चल रहा है और जल्द ही लोकसभा के लिए भी जो है परिणाम घोषित कर
कर दिए जाएंगे। और अब कुछ समय पहले ही मनोहर लाल यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने कहा है कि हमने अच्छे से चुनाव लड़ा है। हालांकि उन्होंने परिणामों को लेकर कहा कि जो परिणाम आए हैं हरियाणा में लोकसभा चुनाव के वो उनकी आशा के अनुरूप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने एक अच्छी तरह से चुनाव को लड़ा है और लोगों का भी भरपूर समर्थन मिला है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि जनता जो है बीजेपी की नीतियों से नाराज है और ये हार के पीछे ये वजह नहीं है कि लोग जनता की नीतियों से गुरेज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, एनडीए की सरकार बन रही है। हालांकि हरियाणा में जिस तरह से उम्मीदें थी कि 10 की 10 लोकसभा सीट जो है बीजेपी बड़े मार्जिन से जीत हासिल करेगी, वैसा परिणाम नहीं रहा है। उनके आशा के अनुरूप जो है परिणाम नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्होंने प्रदेश में अच्छी तरह से चुनाव लड़ा है। नायब सिंह सैनी भी पहुंचे थे, उन्होंने अपनी जीत पर खुशी जाहिर की और कार्यकर्ताओं का और पार्टी नेताओं का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश सरकार में भाजपा जनता के लिए लोकहित की नीतियां लेकर आई है, उस पर मोहर लगी है और यहाँ से उपचुनाव में उनको जिस तरह से जीत मिली है उसके लिए वो करनाल की जनता का आभार प्रकट करते हैं। तो अब कुछ समय बाद ही जिस तरह से विधानसभा के चुनाव का परिणाम घोषित हुआ है, लोकसभा के लिए भी मतगणना पूरी हो जाएगी। अभी जो फिलहाल जो मार्जिन बताया जा रहा है 2,07,272 से ज़्यादा का बताया जा रहा है और नायब सिंह सैनी की जीत जो है डिक्लेयर हो चुकी है, वो 41,384 वोट से जीत चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ कांग्रेस को दोनों लोकसभा और विधानसभा चुनावों में दोनों में हार का सामना करना पड़ा है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और सीधा चलते हैं ब्रेकिंग सेंटर, मेरी सहयोगी अंशिका वहां से बड़ी अपडेट दे रही हैं। सोनल, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। रिजल्ट ब्रेकिंग में अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कुरुक्षेत्र सीट पर बीजेपी की बढ़त लगातार जारी है। कुरुक्षेत्र सीट पर भी देखिए बीजेपी की बढ़त लगातार जारी है। नवीन जिंदल 20,519 वोटों से आगे है। इस बार नवीन जिंदल पर बीजेपी ने अपना